जब जीव प्रयोजनभूत सात तत्वों का निर्णय करता है तो उसको समझ में आता है कि हम जो दुखी हैं उस दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के भाव हैं वही हमें दुखी करते हैं। सात तत्वों में जब हम हे उपादेय का निर्णय करते हैं तो जीव, संबर, निर्जरा और मोक्ष ये उपादेय है। आश्रवबंध हे है और अजीव गेय है। हम जब भी शिकायत करते हैं तो पूछा जाए कि आप किसके कारण से दुखी हैं। पूछा जाए कि आप किसके कारण से दुखी हैं तो उत्तर आता है कि हम फला व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के कारण दुखी हैं। किसके कारण? व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियों के कारण हम दुखी हैं। जो व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं, जो परिस्थितियां हैं वो अजीब तत्व है। कौन है वो? अजीब तत्व है। और यहाँ पे अजीब तत्व को गेय कहा आचार्य दे। क्या कहा? गेय कहा, हे नहीं कहा। हे तो आश्रव बंध को कहा। हे किसको कहा? आश्रव बंध को हे कहा, अजीब को हे नहीं कहा। आवाज सेट कर। क्या? अजीब को गे कहा और आश्रव बंध को हे कहा, और हम अजीब को हे मानते हैं और आश्रव बंध को तिन्ही को सेवत गिनत चैन माने भला मानते हैं। मतलब यह है कि हमारी तात्विक भूल चल रही है। अब हम धर्म के नाम पे कितना ही कुछ करें, जीवन में शांति आने वाली नहीं है। जहां पहला घड़ा ही उल्टा है, बाकी घड़े सब कैसे रहेंगे? उल्टे। अजीव तत्व गेय है। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति गेय है, और उन व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो गेय है उसको मान लिया है हमने हे। क्या मान लिया है? हे। हम व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को हटाना जुटाना चाहते हैं। आप हिसाब लगा लो, आपकी उंगली या हमारी उंगली जो उठती है वो उठती है किस पे? अजीबों पे। हम अपनी पत्नी के कारण दुखी हैं, हम अपने व्यापार के कारण दुखी हैं, हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के कारण दुखी हैं। लेकिन हम यह नहीं कहते हैं कि हम अपने मोह राग द्वेष के कारण दुखी हैं। क्या के कारण दुखी हैं? मोह राग द्वेष। जब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है, तब तक हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। मोक्षमा प्रकाशक जी का 82 नंबर पेज में लगा दो। इसमें होगी ना मोक्षमा प्रकाशक जी? 80 पेज। जब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि आश्रय दुखकार धनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। बुद्धिमान लोग आश्रय का निवारण करते हैं, अजीब का निवारण नहीं करते हैं। व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, वो बदलते हैं अपने भावों को, मनः स्थिति जिसको कहें। लगता है हमें कि हम अपने आश्रय भावों से दुखी हैं,
राग आदि प्रगट जे दुख देन, प्रगट दुख देने वाले दिखते कि नहीं दिखते? जिस क्षण राग करें उस क्षण दुख है, जब राग करें तब दुख है, जहां राग करें वहां दुख है, जो राग करे वह दुखी है। स्वर्ग में बैठ के राग करोगे तो स्वर्ग में दुखी, नरक में बैठ के राग करोगे तो चलो कोई बात नहीं, रखो रखो, कोई बात नहीं, कोई चल जाए। आश्रव तत्व संबंधी भूल निकालना, चौथे अध्याय में, फिर उस पेज नंबर का अंतर। चलो मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। मोक्षमा प्रकाशक जी में आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान के बारे में क्या कहा। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसायादि भाव होते हैं। मोह कर्म का उदय आता है तो मोह में दो प्रकार के मोह होते, एक दर्शन मोह होता है और एक चारित्र मोह होता है। तो मोहनी कर्म के उदय से जब दर्शन मोह का उदय आता है तो मिथ्यात्व भाव होता है, और चारित्र मोह का उदय आता है तो कसाय भाव होता है। क्या मोहनी कर्म का परिवार है ना, दर्शन मोह चारित्र मोह। तो मोह में दर्शन मोह का उदय आता है तो मिथ्यात्व भाव होता है, और चारित्र मोह का उदय आता है तो कसाय भाव होता है। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। देखो, यद्यपि मोह राग द्वेष के भाव होते आत्मा में ही है, क्या में होते हैं? आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा के नहीं होते हैं। क्या कहा? मच्छर मक्खी घर में होते हैं लेकिन घर के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसे ही मोह राग द्वेष के जो भाव हैं वो मोह राग द्वेष के भाव होते आत्मा में है, लेकिन आत्मा के स्वभाव भाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोहनी कर्म के उदय से हुए हैं। कैसे हुए हैं? कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, दर्शन ज्ञान उपयोग और ए आश्रय भाव उनको एक मानता है। देखो, तीन चीजें, स्वभाव, विभाव और परभाव, तीन चीजें होती हैं। स्वभाव, विभाव और परभाव। तो ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव, मोहराग देश आदि विभाव, और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि परभाव। ये तीन चीजें अलग अलग हो गई। स्वभाव ज्ञान दर्शन है जीव का, विभाव क्रोध आदि है, और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि परभाव, परद्रव्य के भाव माने प्रभाव है। यहां क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रय भाव इनको एक मानता है। माने ज्ञान दर्शन जो जीव का स्वभाव है और जीव का जो विभाव है उनको क्या मानता है? एक मानता है। क्या मानता है? एक मानता है। अब उसमें क्या है? भेद विज्ञान नहीं होता ना, आश्रय तत्व को और जीव तत्व को एक मान लिया, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। ज्ञान दर्शन आदि भी जीव में होते हैं और राग आदि भी जीव में होते हैं, दोनों का आधारभूत तो एक आत्मा ही है ना। क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त जे मोह राग द्वेष के भाव अन्यत्र परद्रव्यों में होते
इनका परिणमन एक ही काल में होता है। अब चारित्र गुण का जो परिणमन है, अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है ना, उसका स्वाभाविक परिणमन भी होता है और वैभाविक परिणमन भी होता है। उनका जो स्वाभाविक परिणमन होता है जिन गुणों का, और जिन गुणों का वैभाविक परिणमन होता है, एक ही समय में चल रहा है उनका परिणमन की अलग अलग समय में चल रहा है, क्योंकि बिना परिणमन के तो कोई द्रव्य रहता नहीं है। इसलिए इससे भिन्नपना भाषित नहीं होता। एक तो आधारभूत एक आत्मा है और एक ही काल में इनका परिणमन चल रहा है, इसलिए इसका स्वभाव और विभाव में क्या है, भिन्नपना भाषित नहीं होता कि ये अलग है और हम अलग। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। ध्यान से सुनना इस बात को। मिथ्यात्व कर्म का जिसका तीव्र उदय होना, मिथ्यात्व कर्म का जिसके तीव्र उदय हो, उसको सत्य बात समझने की बुद्धि जागृत नहीं होती। सही है। उसकी बुद्धि अन्यत्र तो लगेगी, फालतू बातों में तो लगेगी, तेरे मेरे में तो लगेगी, राग देश में तो लगेगी, लेकिन तत्व निर्णय में उसकी बुद्धि नहीं लगेगी। यहां पे आएगा तो उसको नींद आ जाएगी। हम क्या करें पंडित जी, स्वाध्याय में बैठते तो नींद आ जाती। अभी तेरा दर्शन मोह का तीव्र उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? दर्शन मोह का तीव्र उदय चल रहा है। बुद्धि बहुत है, बुद्धि लगाता भी बहुत है, लेकिन जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाता। जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाता, फालतू चीजों में लगाता रहता है, जिससे हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, जिससे हमारे सुख दुख का प्रश्न है, उस काम में तो बुद्धि लगाता नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, मरवे को टाइम नहीं है। अभी मरवे को टाइम नहीं है, फिर मरवे से टाइम ना मिले, एक सांस में 8-10 बार। जब समझ में आता है कि बाहर की व्यवस्थाएं सब पुण्याधीन है, कर्माधीन है, उसके बाद भी उसमें तो एड़ी चोटी का जोर लगाता रहता है। और यहाँ पे धर्म पुरुषार्थ के अधीन है, तो उसमें ताकत लगाता नहीं है, निर्णय करने में ताकत लगाता नहीं है। और फिर कहता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें पंडित जी, मरे जा रहे हम तो, काम ही मरवे के कर रहे। जिसमें बुद्धि लगा लो तो अबे हल काम हो जाए, भवभ्रमण मिट जाए, शरीर के रोग तो मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाता रहता, भव रोग को मिटाने के लिए कोई ताकत नहीं। चिंतन भाई, कल एब्सेंट रही पूरी आपकी। ऐसा काम नहीं चलता। एक दिन दुकान खोल लो और फिर एक दिन बंद कर, चल जाएगी दुकान। मेरा रत्नत्रय का व्यापार है, बीमार भी होंगे तो दुकान पे तो धड़कते धड़कते पहुंच ही जाए। अब क्या करें, मेरे मन नहीं लग रहा हो तो सुतनक दुकान पे पहुंच ही गए थे। ग्राहक से दिमाग खिलवावे के लाने, सिर दर्द हो रहा था तो सिर दर्द मिटाने के लिए एक दूसरा सिर दर्द पैदा करना पड़ता है। दिमाग ग्राहकों से लड़ाएंगे तो सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, सिर दर्द। आप सोचो कि हमारी रुचि कहाँ है। हम ये नहीं कह रहे कि परिस्थितियां नहीं हो सकती, परिस्थिति होती है, लेकिन बात रुचि की है। परिस्थिति भी होती है, लेकिन वो परिस्थिति आपको व्यापार धंधा से क्यों नहीं दूर कर पाती। दुकान तो बिल्कुल 105 डिग्री में भी बैठे रहेंगे,
तो दुकान से क्यों दूर नहीं कर पा रही, स्वाध्याय से क्यों दूर कर दिया, आज पूजन नहीं करी, हमने कहा तभी ठीक नहीं है। तो जिस धर्म ध्यान में थोड़ा बहुत उपयोग लगाते थे तो पहले नंबर उससे हट गए, बाकी विषय कैसा है कि पूरे काम चले ही रहे। दिन रात सुबह सब भावों से मेरा व्यापार चला करता। सबसे पहले कटौती होती है काय में, धर्म के काम में। पक्का करने में रिश्तेदार आ गए थे ना, तो आज मंदिर नहीं आ पाए हम, बस दर्शन कर गए थे सवेरे से, कोई में लगे रहे। तो आज रोटी तो खाई ना हुई, रिश्तेदार आ गए थे, ना धोए तो हुई है ना, और काम तो करे ना हुई है तुमने, दुकान मकान तो खोली ना हुई है, नहीं वो तो अब क्या करें, अब मजबूरी है कि आनंद आ रहा बैठ के दुकान पे। ऐसा लगा मंदिर में तो आकुलता होत, मंदिर में तो आकुलता होत कि आज पता नहीं आज देर हो गई, पंडित जी ने घड़ी नहीं देख पाई, आज 2-4 बार जानबूझ के देखेंगे कि यार पंडित जी की निगाह पहुंच जाए, हमें घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, आप लोगों की शकल पे ही घड़ी दिखा था ना, कितने बजे गए बिना देखे बता दें कि कितने बजे। और घर दुकान पे जैसे पहुंच गए तो ऐसा लगा जैसे बैकुंठ में पहुंच गए। अब तो परम निराकुलता छा गई है, अब कोई विकल्प नहीं है, अब सब शांत होगा। अब तो रोटी ना मिले तो भी चल जाए, क्या करें पंडित जी, दुकानदारी ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही है कि रोटी खावे को भी टेम नहीं है। दुखी होके नहीं बता रहा, वो प्रसन्न होके बता रहा, राग आदि प्रकट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। रात भर दुकान खुली रहे, क्या करें, 2-2 बजे रात तक पंडित जी हमें टाइम नहीं मिला। आजकल वो चल रहा हो हमारे तो मोहर्रम वगैरह चलत, क्या चलत उनके मुसलमान ने, तो उनके तो रात ही में हो सब कुछ खाओ पीवो, 1 महीना चलत कौन सा रात में खा लो रमजान। तो भोपाल में तो ज्यादातर लोग वही है, तो उनके तो वो रात भर चलता है, तो लोगों की 2-2 3-3 बजे रात तक दुकान ऐसे बैठे रहते बढ़िया आनंद में, पैसा चले आ रहे हैं, आ जाओ। रागादि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत, और कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं, बड़े हर्ष से बैठे हैं आराम से, बिल्कुल आहा आनंद मंगल छायो। क्या है जी, क्या है ये, तात्विक भूल है। आत्मा प्रकट सुख देने वाला है वो तो दिखाई नहीं देता, और राग आदि प्रकट दुख देने वाले हैं वो सुख रूप दिखाई देते हैं। यही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। किसको ठग रहा है, मोहल्ले वाले भगवान को, किसको ठग रहा है, दुखी कौन हो रहा, कब कब निर्णय करना इस बात का, इसका विचार विवेक पूर्वक। लोग पूछत कि पंडित जी जो काम करें कि ना करें, जो करें कि ना करें, तुम एक एक क्या पूछे तुम, हम तुम्हें फॉर्मूला बता रहे, हिसाब लगाओ तुम, हम की को हिसाब लगा लगा के दे। रागादि प्रकट जे दुख देन, ये रागादि प्रकट दुख देने वाले हैं, इतना हिसाब लगा लो। आकुलित भयो अज्ञान धार, हो निराकुल ज्ञान धार। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता दिन कहिए। निराकुल रहो, अपने स्वरूप में रहो, आनंद ही आनंद है। स्वरूप में नहीं रह पा रहे तो स्वरूप में जो है उनके निकट रहो। अरे ज्यादा नहीं है तो आकुलता बढ़ाने वाले काम तो ना करो, कम से कम घटाने वाले करो, निराकुल नहीं हो पा रहे तो कम आकुलता में रहो। धूप में काया को खड़े इंतजार कर रहे, छाया में खड़े होकर इंतजार कर, इंतजार ही तो करने। चतुराई की बातें बनाने से काम थोड़ी ना चलेगा, की को ठगे को नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो फिर है ऐसा है बाद में। अब ऐसे किसने देखा, 5 सेकंड का तो भरोसा नहीं है, 5 साल बाद करेंगे हम शांति से धर्म, तो वर्तमान में धर्म नहीं कर पा रहे हो, 5 साल बाद नहीं करते, कैसे उसकी आदत खराब हो जाएगी।
कोई ढर्रे में जीवे की आदत पड़ जाएगी फिर नया कुछ। देखो एक चीज बताते हैं, पंचम काल में जवानी में जो जिसने कर लिया धर्म, वही उसके ब्याज खा सकता, बाकी जब शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए, 40 के प्लस हो जाए, फिर बहुत मुश्किल पड़ता भाई साहब। 40 साल तक ही जैसे मान लो कि पुराव चलता, फिर गलन शुरू हो जाता है, बुद्धि भी गलना शुरू हो जाती, फिर नया कुछ करने का उत्साह मर जाता है एक प्रकार से। आप 40 के बाद नया व्यवसाय नहीं कर पाओगे ढंग से। जवानी में जो कर लेता आदमी तो वो व्यवसाय कर लेता है। जी रत्नत्रय का व्यापार है, तो जे काम बुढ़ापे के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। हम लिख के दे रहे हैं कि आपके उदय का जो है वो आप नहीं भी करोगे तो आएगा। दो रोटी आपके उदय में है तो आपके पेट में जाएगी, लिख लो। जितनी संपत्ति आपकी भाग्य में है, नहीं चाहोगे तो भी आएगी। दुकान पे बैठो या ना बैठो, 4 भाई होते, कोई एकदम से व्यापार धंधे में लगा रहता, कोई सीधे सच्चो है, बुद्धि ज्यादा काम नहीं करे, फिर भी ऊपर हिस्सा वार्ड मिला तो बराबर बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलो उन्हें दो थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले लो, कर लो, उसे कहा उसको भाग्य का जितना था उसको मिला, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने व्यापार धंधा नहीं किया, बुद्धि की कम थी उसकी, फिर भी उसकी व्यवस्था बन रही कि नहीं बन रही, और अच्छी बन रही। ये तो बेचारे मगजमारी कर करके परेशान हो गए बुद्धिमान। निर्णय करो कि उदय प्रमाण व्यवस्था आती है तुम्हारे विकल्पों से नहीं होता, विकल्पों से दुख ही होता है। राग आदि प्रगट जे, बहुत विचार करना, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। असली चोट है, कहां दुख है। हर किसी का प्रश्न होता है कि हम दुखी हैं, कैसे सुखी हूं। आचार्य देव उसी का उत्तर दे रहे हैं। आश्रय तत्व संबंधी भूल चल रही तुम्हारी। तिन्हीं को सेवत गिनत अच्छे। भिन्नता भाषित होने का कारण जो विचार है मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। खूब समझाओ लेकिन समझ में नहीं आएगा। उदय भी तीव्र है, मिथ्या दर्शन का तीव्र उदय, दर्शन मोहनी का तीव्र उदय है, नहीं आएगी समझ में बात। कोई संसार में भटकना है उसको, तुम कैसे समझाओगे, कौन समझाए। ये समेटना पड़ेगा, फैलने का समय नहीं है इस मनुष्य पर्याय में। पुण्य का उदय का भोग भोगना है तो स्वर्ग जाओ, पाप के उदय को भोगना है तो नरक जाओ। और यहाँ पे है जो धर्म ध्यान साधना के लिए है मनुष्य भोग, और काम के लिए नहीं है फालतू फोकट में। 150 साल का जीवन यही में लगे रहो किचर पिचर में, तो कब कल्याण करेंगे। फैलने का समय कि समेटने का समय है। अरे जितनी जरूरत है उतनी, कुत्ता है बैठता है तो अपने झाड़ फूक, जितनी जगह बैठने झाड़ फूक के वो बैठ जाता उतनी जगह। अब पूरी क्या को धरती छाप सफाई करने में लगेगा, जितनी जगह बैठने उतना झाड़ो पूरा, आगे बढ़ जाओ। हम कुत्ते से भी बदतर हो गए, सब पूरा सफाई कर देंगे तभी बैठेंगे। ठीक से सफाई करो फिर हवा चलेगी, फिर दूर आ जाएगी। अपनी जगह साफ करो बैठ जाओ। महिराज ने पीछे से अपनी जगह परिमार्जित करी, बैठ गए ध्यान लगा के। और सब जंगल थोड़ी ना झाड़ू लेके साफ करते, वो व्यवस्था मिला है इस संसार की। बच्चे संतान की व्यवस्था वो अपना लेके आया है, तुमको बहुत मिलावे वाले लोग कूड़े घर में फेंके यार, और राजा महाराजा ने कहते पलट फिर तो मना रहे व्यवस्था है। बनी बनाई व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लो, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध सभी पण मन सदा जो होना है सो होता है। तथा मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है। अपन दुखी हैं कि सुखी हैं, ते बैठे बैठे तो पीछे चाची को धूप लग रही है तो दुखी है, अपन तो सुखी हैं पंखा के नीचे बैठे। थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ, दूसरे को भी विकल्प होने और आगे आ जाओ थोड़ा सा। आओ
धूप आ जाती ना थोड़ी तकलीफ का है। तो धूप के कारण दुखी हैं कि अपनी कसाय के कारण दुखी हैं? हम चाची की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। पंखे में बैठे बैठे भी सुखी है कि दुखी है? सुखी हो? हाँ, ये आगे चलत नहीं किया कल थोड़ी सी। तथा मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है। यहाँ कह रहे हैं राग आदि प्रकट ये दुख है, वर्तमान में दुख रूप है। वर्तमान में कसाय भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मिथ्यात्व कसाय भाव चल रहे हैं, तो दुखी है कि सुखी है? ज्यादा गंभीर हो गए आप लोग। हैं? तो हम तुम यार इतने पीछे बैठ जाए, हमारे इतने पास में आओ। तो हम है बहुत भद्र परिणामी जी। शुभ करो, शुभ कार्य करो कुछ, तत्व निर्णय करके तब तो सार है। देखो हम तो अपनी बात कहेंगे, अब तो मैं क्या करना तुम जानो। जनवाणी तो सब बता रही, स्वर्ग को द्वार भी बता रही, नरक को द्वार भी बता रही, मोक्ष को द्वार भी बता रही। तुम्हारी देखो एक चीज बताएं, जैन दर्शन हर चीज की स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति को नरक जाने की स्वतंत्रता ना हो तो भी पराधीनता है। हमें तो नरक ही जाने। कुछ लोग घर में कहते कि तुम करो धर्म तो मोक्ष चले जाएगी, हम नरक जाएंगे। वे उनसे कहते हैं कि जो कर्तव्य के भार से दबे हुए हैं और जबरदस्ती बदलना चाहते हैं। धर्म के नाम पे भी चिड़चिड़ाते रहते हैं 24 घंटे। तो मंदिर ही नहीं गए, तुम तो मंदिर नहीं गए। मंदिर नहीं जाना चाहिए क्या? मंदिर जाने के लिए कर्तव्य पूर्वक मिथ्यात्व का तुम पोषण कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। वे मंदिर जाए ना जाए उनकी जान। एक बार कह दो, दो बार कह दो, लेकिन दिन भर बेचारे को सिर पे मंदिर के नाम पे ही कलह करते रहो। यहाँ पे कहा ना, भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है मिथ्या दर्शन के बल से चल नहीं सकता, उसका तीव्र मिथ्यात्व का होता है। और मिथ्यात्व का होता है क्या कहें, कुछ लोग ऐसे भद्र परिणामी होते हैं कि वो जहां रहते सुकून शांति से रहते, और कुछ लोग ऐसे होते कि मंदिर में बैठे बैठे भी कलह करते रहते, राग द्वेष करते ही रहते, तेरा मेरा करते रहते। भले वो मंदिर नहीं जा रहा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो भी बहुत सुकून शांति से जीता है वो। और एक व्यक्ति मंदिर ही में बैठो रहा, वो 24 घंटा आकुलित व्याकुलित परेशानी रहती। आदमी कहते हम नहीं जाते, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। इसका मतलब यह है कि मंदिर जा रहे हो तो जीवन में थोड़ी शांति रहना चाहिए, निर्भरता रहना चाहिए। दूसरे को भी स्वतंत्र छोड़ो। हम बार बार कह रहे जबरदस्ती थोपा थापी का मार्ग नहीं है। आप निवेदन कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे उसको दो भाव बाद ज्यादा मोक्ष तो पहले क्यों भेज सकते? तो मारीच जी को आदिनाथ भगवान नहीं भेज पाए मोक्ष, भरत नहीं भेज पाए, व्यवस्था नहीं है। जबरदस्ती कलह क्यों करते हो? निवेदन कह दो, प्रेम से कह दो, सही गलत का निर्णय करवाओ, बेटा इसमें अपना हित है। लेकिन जबरदस्ती से नरक जाने की भी स्वतंत्रता देता है जर्जे अंदर से, कि तुम नरक जाना चाहो नरक जाओ, स्वर्ग जाना चाहो स्वर्ग जाओ, त्रियंश में जाना चाहो त्रियंश में जाओ, मनुष्य में जाना चाहो मनुष्य, मोक्ष जाना चाहो मोक्ष जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। संसार में भटकने के लिए भी स्वतंत्र है और संसार पार होने के लिए भी स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता है वस्तु स्वतंत्र। कहाँ मिलेगी ये बात सुनने को, काने पड़ना दुर्लक्ष। जैन दर्शन के अतिरिक्त तो कौन बताए? अभी नहीं है ना इच्छा में मोक्ष जाने की, क्यों जबरदस्ती भेजना चाह रहे? अभी हमें संसार में थोड़ा देख तो लेने दो। है? दुख की बात नहीं है, अभी आदमी का रस नहीं टूट रहा ना उससे।
जैसे किसी को लग रहा है कि शादी करना शादी करना शादी करना, कोई बात नहीं, शादी करके देख लो। किसी को बिना शादी की ही समझ में आ गई कि यहाँ सुख नहीं है, किसी को लग रहा है कि नहीं अभी हमारा रस टूटेगा नहीं बिना शादी के, और विकल्प नहीं टूटेगा। तो विकल्प, ज्ञानी भी शादी करते, ऐसा थोड़ी ना कि अज्ञानी ही शादी कर रहा, अज्ञानी भी ब्रह्मचारी बन जाते बाहर से, और ज्ञानी भी 96 हजार विवाह कर लेते। कैसा है ना, चारित्र मोह है अभी, उस जाति का विकल्प है ना, 6 खंड को जीतने का विकल्प है। आप अज्ञानी इससे सिद्ध थोड़ी ना कर सकते कि उसने 96 हजार शादी कर ली, कि 6 खंड जीतने चला गया, इससे अज्ञानता सिद्ध नहीं होती। ज्ञानीपना खंडित नहीं होता है शादी करने से, सुख बुद्धि से ज्ञानीपना खंडित होता है विषयों में। अभी ये चारित्र मोह का होता है, उसको शादी करने का विकल्प है, कोई बात नहीं, कर लो, न्याय नीति से करो। पंचों की साक्षी में 96 हजार विवाह न्याय नीति के कर सकते, और न्याय की एक पर स्त्री को हरण नहीं कर सकते। न्याय नीति के 96 हजार विवाह की भी छूट है, अन्याय का निषेध है, न्याय का नहीं। अभी उसको है राग है उस जाति का, शादी करने का विकल्प है, क्यों जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाना चाह रहे हैं। यहां आके भी वही राग बना रहेगा, नहीं तो इसका, जो लोग सुखी हैं हम दुखी हैं। देख लो, कोई बात नहीं, अरे 1-2 भाव देख लो ना, कोई जरूरी नहीं कि एक भाव में कल्याण कर ले, 2-4 भाव बात कर लेना, जल्दी का है, अनादि अनंत आत्मा है, 2-4 भाव की कोई ज्यादा गिनती नहीं है। 2-4 भाव बाद भी कल्याण कर लिया तो कोई देर नहीं हुई, अरे 100 भाव बाद भी कर लिया तो कोई देर नहीं है। अनादि अनंत संसार में जहां कोई अंत छोड़ नहीं था, 100 भाव बाद भी कर लिया तो क्या। मणिराज जंगल में बैठे तपस्या कर रहे, समोसरण में गए, उन्होंने पूछा कि महाराज जी के भाव कितने हैं। उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ जितने हैं। पहले जिस पेड़ पे बैठे थे उसमें 3 ही पत्ता थे, लेकिन थोड़ी देर में जब लौट के आए तो इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए, इमली के पात पात में पात, इतने सारे पत्ते होते। तो कहने महाराज उसे कहा के उठ के थे बैठ गए, और बैठे रहते 2-4 भाव में चले जाते इमली के पेड़ के नीचे, फिर नाचने लगे, अरे गजब हो गया, हमारे भाव सीमित हो गए, भाव से मद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान। संसार सीमित तो हो गया, अनंत था, गारंटी तो हो गई कि हम मोक्ष जाएंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान। जल्दी जल्दी क्या को मोक्ष कराओ, चल 6 महीना 8 समय में 608 ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा जाए वाले नहीं है। जबरदस्ती क्या को तो परे से ट्रैफिक हो जाएगा। क्रम क्रम से निकल लें तो थोड़े थोड़े छटते जाएंगे, निकलते जाएंगे, छटते जाएंगे, निकलते। ये भी एक दृष्टिकोण है शांति के लिए। जबरदस्ती का कर्तव्य लादने की जरूरत नहीं है कि हम सबको जल्दी मोक्ष पहुंचा दें, ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा अगर आप जबरदस्ती कर्तव्य भाव से लगते हैं कि हम इसका कल्याण करके ही रहेंगे, ये मिथ्यात्व है। हम बहुत एंगल से बात करते रहते हैं, किसी एक बात को पकड़ के ना बैठ जाए, अनेकांत है यहाँ पे। कभी किसी दृष्टिकोण से बात कहेंगे, कभी किसी दृष्टिकोण से कहेंगे, सर्वथा नहीं मान के बैठे हैं। कभी काल अवधि की तरफ से बात करेंगे तो कभी पुरुषार्थ की तरफ से बात करेंगे, कभी भवितव्यता की तरफ से बात करेंगे, कभी निमित्त की तरफ से बात करेंगे, कभी उपादान की तरफ से बात करेंगे। 5 समवाय है, 5 समवाय में कभी किसी की मुक्तता होगी, कभी किसी की मुक्तता। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वो किस दृष्टिकोण से गया। तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के
कारण है। वर्तमान में भी दुख रूप है, आगामी कर्म को बांधने वाले। इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे। ये विष वृक्ष है, वर्तमान में भी मारेगा और भविष्य में भी मारेगा। हम भाई अन्नी क्या नाम है, एग्जाम को छोड़ आया तुम, अकेले मोक्ष जाओगे क्या? ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भाव रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। चिकित्सक करने में मजा आती व्यक्ति को। 2 शब्द बोलने पे व्यापार में काम चल सकता है, तो 10 शब्द क्यों बोलते हैं? जबरदस्ती का दिमाग क्यों खपाते हो ग्राहक के साथ? पहले तो मोल भाव की आदत डाल दी ग्राहकों की, और फिर कहते कि ग्राहक दिमाग खाते। अब तुम जितने की खरीद आई उसे तोड़ के भी बता दो पैसा, तो भी वो मोल भाव करेगा। पहले का आदत खुद ही ने खराब डाल दी, खूब बार्गेनिंग करी। अब ताकत नहीं है, सब लगत की यार ये दिमाग खा रहे, दिमाग खा नहीं रहे, तुमने खाने के लिए आमंत्रित किया, आबेल मुझे मार, चले आदत खराब डाल दी। एक दाम की दुकानें चलती कि नहीं चलती? तुम्हारे अंदर लोभ है कि कदाचित हम 1000 के 1500 भी ले सका, थोड़े तो दिमाग खवाना है, तुम्हें पता नहीं है। तो दिमाग खवा में 4 ग्राहक और बाकी बाहर के भीड़ लगी, बहुत बहुत भीड़ लगी, जो चल सकते 4 ग्राहक, उनमें ज्यादा कमा लेते, तो हम एक में चकल्लस में लगे। एक की चकल्लस में लगे, उतने में 4 बेचारे देख के यार बहुत भीड़ है अपन तो चलो, और चकल्लस का व्यवहार भी चकल्लस करके भगो के विचार करके बताएंगे। ऐसा काम करत क्या को? अरे बहुत सुकून से व्यापार धंधा करो, हाय हाय हवस हवस में काय को लगे रहते। जब उदय प्रमाण व्यवस्थाएं आना है तो काय को तुम उदय से ज्यादा थोड़ी ना खींच के ला सकते। आ जाएगा अन्याय नीति का, सुबह से ही चला जाएगा। मोटा खाओ मोटा पहनो, संतोष से जियो, जीवन में सुकून से रहो, अच्छे मकान में रहो। क्या को जरूरत है कि पक्के टाइल्स मार्बल के मकान में रहें? अच्छा मकान ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है कि पक्के टाइल्स मार्बल के? तुमने कच्चा तोड़ा काय को? काय के लिए तोड़ा? बीमार होने के लाने, गिरने के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटना दर्द के लिए। कच्चे मकान वालों से पूछो ना, तो उनके घुटना दर्द करे तो ना कमर दर्द करे। मिट्टी के जिनके नीचे की है, मोटी मोटी दीवारें, अति फुड़वाई में लग गए 2 लाख तो वे बनवा ले, पथरा के। अब वे गर्माते गर्मी में गर्मात में, ठंडी में ठंडा थे, मरे जा रहे भैया हम तो। होते तो वो एसी होते, ठंडियों में गर्माते हैं कच्चे मकान मोटी दीवार वाले, और गर्मियों में ठंडाते हैं। ठंड कूलर पंखे की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही बढ़िया ठंडक रहती। और हमें उल्टे उत्पात मचा रहे, फिर कह रहे मर रहे हैं। ना तो फिर इतना कमावे की जरूरत थी, ना इतने परेशान होने की जरूरत थी। शांति से 4 घंटे दुकान खोलते तो भी काम चल जाता। अब वो तोड़वा के उसको मलबा फेंकवाए में 2 लाख लग गए, और 25 लाख लग गए बनवाए में, और बीमारी अलग से आ गई, और परेशान है। परेशानी है कि तुम्हें परेशान होने की आदत है। चिंतन ज्यादा गंभीर हो गए तुम। ऐसा उन्हें नहीं मानता, भला जाने इन भाव रूप होकर प्रवर्तता है। भला ना जाने तो क्यों प्रवर्ते? कुछ ना कुछ कुटर पुटर करवे की आदत है हमारी। शांति से हम जी नहीं पाते, कछु काम ना हो तो सिर दर्द होने लगा। ऐसा दिमाग खपावे की जरूरत है। एक व्यक्ति के पीछे एक बैल लग गया, पीछे दौड़ा चला जा रहा,
नहीं क्या है, ये जो पीछे का चलो कहला तो मैं दिमाग में भूसा भरो है वो खावे खिलाने दौड़, दिमाग में भूसा भरे घूम रहे हैं मिथ्यात्व के। तथा वह दुखी तो अपने मिथ्यात्व कसाय भाव से होता है। सुनो ध्यान से, कैसे होता है दुखी, कैसे होता है, और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। अभी लिस्ट पूछी थी ना, किससे दुखी हो, पत्नी के कारण, कैसे दुखी हो, पति के कारण, कैसे दुखी है, गर्मी के कारण, और तो मौसम खराब चल रहा, बीमारियां ज्यादा फैल रही, कैसे दुखी हो, रोग से दुखी होगी, राग से दुखी है, मोह राग जिससे दुखी है, मोह राग रुस दुख की। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ ना प्रवर्ते उससे दुख का कारण मानता है। जो लड़का मानते नहीं है, हमें एक एक मरे जा रहे कि मंदिर जाऊ करे, कुछ धर्म करू करे, करते नहीं। दुखी कैसे है, मिथ्या श्रद्धान से है, और दुख का कारण परद्रव्य को मानता है, जो पदार्थ अपने अनुसार ना प्रवर्ते उसको मानता है। दुखी तो क्रोध से, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। कैसे दुखी है, क्रोध से, और जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मान, इनके कारण मरे जा रहे हैं। जब से या इनके कारण हम शांति से नहीं जी पाए, का होता है, जिंदगी खराब कर रखी इनने हमारी, किनने, तुम्हारी मिथ्यात्व कसाय ने, ये परद्रव्य ने। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। हमें फला चीज नहीं मिली ना, के कारण से हम परेशान हैं। परेशान लोभ के कारण में हो कि परद्रव्य के ना मिलने के कारण परेशान हो? चेतन भाई, क्या के कारण परेशान है? समस्या यहाँ है और कारण खोजते हैं बाहर में। इसी प्रकार अन्यत्र कसायों में जान लेना समय, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं, क्रोधादि कसायों की तीव्रता से नरकादि होते हैं, मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, नरकों में ज्यादा आकुलता, स्वर्गों में कम आकुलता, ऐसा भाषित नहीं होता। ये बात सही है कि गलत है? सही कह रहा है कि गलत कह रहा है टोटल में? इसके पीछे प्राण दिए, सत्य बात को कहने के लिए प्राण दे दिया हमने। आपको पता नहीं है इसकी कीमत क्या है? एक एक खून से लिखी हुई एक एक इबारत है। हमें पढ़ने का समय नहीं है। एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ तो लें हृदय से। भ्रांति निवारक ग्रंथ कहा जाता है इसको, भ्रांति निवारक ग्रंथ है। कितनी टोडरमल जी की ऊंचाई थी, कैसी गहराई थी, कैसी गंभीरता थी, कैसी दृढ़ता थी जिन शासन के प्रति, कैसा श्रद्धान ज्ञान था उनका, कैसा जीवन था। गृहस्थ थे, गृहस्थ व्यापार धंधा करने वाले थे। बड़े पंडित साहब कहते गृहस्थ का मतलब भ्रष्ट नहीं होता। गृहस्थ कितनी ऊंचाई छूते हैं आपको क्या पता? पंचम गुण स्थान, आधा मोक्ष मार्ग, कैसे कैसे आराधा गृहस्थ हुई है। कितने संतोषी, पहले के विद्वान कोई पैसा वाले नहीं थे, दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहे, लेकिन आराधना उत्कृष्ट होती थी। सदा सुखदास जी दूसरे की नौकरी करते रहे। टीकाएं, रतकण साहब काचार्य जी की टीकाएं वगैरह, कितना उपकार किया उनने। आज तो हम निर्वृत्ति वाले नहीं कर पा रहे वो काम जिनने गृहस्थी में इतना काम किया।
आप लोगों को नहीं लगता कि ये काम करने लायक है? थोड़ा सा समय उसमें से समेटो। समेटने का समय, फैलने का समय नहीं, इसलिए बार बार कहते हैं। पता है, प्रमाण व्यवस्था, संतोष रखो, रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पिए। शुभ कर्म योग सुघाटायो, पार हो दिन जाते, ध्यानत धर्म की नाव, बैठो शिवपुरी कुशलाते। शुभ कर्म के योग से सुघाट आ गया है, दिन पार होने वाला है, इसलिए ध्यानत धर्म की नाव, बैठो शिवपुरी कुशलाते। मोक्ष तुम्हें बुला रहा है। जीवन बहुत थोड़ा है, जंजालों को समेटने की जरूरत है। जिंदगी छोटी हो, जंजाल बहुत है। जंजालों को समेटो तो जिंदगी बहुत आनंदपूर्ण हो जाएगी। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरक आदि होते हैं, मंदता से स्वर्गाधिक होते हैं। वहां अधिक कमाकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता। दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा? पीछे रह गया। ऐसा भाषित नहीं होता सबसे नीचे, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनके बुरे कैसे माने। अपने हैं, राग अपना है तो अपना ही आंख है। बिगड़ा संतान है तो हुई भी किसकी? अपनी ही संतान है भाई। बिगड़ है भले, लेकिन है तो अपना। अरे नहीं नहीं, अपनों नहीं है कोई संबंध है। इन आश्रय भावों से हमारा किसी प्रकार का नास्ति सर्वोपि संबंध है। मेरा किसी प्रकार का इन आश्रय भावों से संबंध नहीं है। वो आश्रय तत्व है, मैं जीव तत्व। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते, इसलिए इसको बुरे कैसे माने। इस प्रकार आश्रय तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान रागादि प्रगट जे दुख देन तीन थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सताने हो रहा, हमको भी धीरे। आत्मा सुख स्वरूप है, आश्रय भाव दुख रूप है। आत्मा के आश्रय से निराकुलता होती है, आश्रय भाव आकुलता रूप है। इस प्रकार से आश्रय और आत्मा का भेद विज्ञान, आश्रय भावों से भिन्न अपने स्वरूप का आश्रय लें, जिससे निराकुलता का वेदन है। शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर के लिए उसको शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए।
शुभाशुभ भावों को आने दें, जाने दें, आने दें, जाने दें, उन्हें रोके नहीं, मात्र जो जानने वाला है उसमें स्थिर होने का यत्न करें, यत्न करें। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। सहजानंदीश्वर अविनाशी दया शाम का स्वाध्याय 8:45 से समाधि मरण पाठ के ऊपर।